हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 वर्ण विचार से अभ्यास का में चलेंगे। वर्ण विचार तो हमने पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विचार के को और उसके बारे में जाना भी। तो वर्ण यानी अक्षर, अक्षर के बारे में हम लोग सब जाने। उसके बाद हम उसके अभ्यास कार्य में चलते हैं। अभ्यास कार्य में है वर्ण किन्हें कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है आपका, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, इसके उत्तर हो गए आपके वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब दूसरा नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क में है वर्णों के समूह को तो खाली जगह है कहते हैं। और दूसरा है ख में, दूसरे का ख है खाली जगह पहले होगा। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद है दूसरे का वह है हिंदी वर्णमाला में फिर खाली जगह है स्वर हैं। तो आप इसके उत्तर जानते भी होंगे और ये गोला में आपको दिया हुआ है, उसके ऑप्शन उत्तर उसके दिए हुए हैं। वर्णमाला, वर्ण 11। तो ये आपके तीनों के उत्तर दिए हुए हैं सर्किल में घेरे में। तो अब हमको इसमें से इसमें भरना है। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
खाली जगह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसमें भरेंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये आपके उत्तर हो गया इसमें। और ग में हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? 11। कितने हैं? 11 स्वर है। तो ये आपके उत्तर हो गए। अब आगे तीसरे नंबर का है आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। कौन है? तीसरे का है, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी में सही का चिन्ह लगाना है जो सही होगा। तो पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पहला दिया हुआ है ऑप्शन आपके वर्ण, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें कौन सा सही होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो पहला ये वर्ण का, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। अब ख में है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? तो पहला दिया हुआ है एक, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको मालूम होगा आप लोगों को, 2 स्वर और व्यंजन। अब ग में आएंगे, स्वरों की मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की मात्रा कितनी, कुल कितनी संख्या होती है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9 और तीसरा है 10। तो स्वरों की मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पे लिखेंगे 10, 10 में निशान लगाएंगे सही का। अब घ में है व्यंजनों की संख्या
फेमिनिन होती है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये दिए हुए आपके ऑप्शन। 35 व्यंजन। और दूसरा है 34 व्यंजन। और तीसरा है 36 व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। ये आपके हो गए। अब चौथा प्रश्न संख्या जो है 14 से ही, चौथा, उदाहरण के अनुसार वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। उदाहरण के अनुसार वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। तो उदाहरण के अनुसार शब्दों को, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखना है। अब यहाँ है स जोड़ उ जोड़ म जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ। तो क्या बन गया है शब्द सुमन। इसी तरह से इसको जोड़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ पे किताब में लिखना है, पहला आपका बना हुआ है, अब उसके नीचे से पहला बना, उसके दूसरे नंबर से ऐसे बनाते चलेंगे। तो र जोड़ आ जोड़ जो जोड़ आ। तो क्या हो जाएगा ये शब्द राजा। अब यहाँ है तो जोड़ ओ जोड़ तो जोड़ आ। तो क्या हो जाएगा तोता। अब यहाँ पे भ जोड़ आ जोड़ स जोड़ आ। तो क्या हो जाएगा भाषा। अब है ह जोड़ उ जोड़ दीर्घऊ है, दीर्घऊ है। तो ह जोड़ उ जोड़ ल जोड़ अ। तो हुआ फूल। इसकी मात्रा क्या है। अब है यहाँ पे सौ जोड़ ई जोड़ क जोड़ श जोड़ आ। तो क्या हो गया शिक्षा। तो ये आपके शब्द बन गए। अब यहाँ है 5वां नंबर है। तो पहले 5वां नंबर लिखने से पहले बता देते हैं क्या करना था। इसको वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना था। तो ये आपके वर्ण हो गए, ये शब्द। वर्णों को हमने जोड़ा तो क्या बने, शब्द बने। तो हमने वर्णों को जोड़ा तो शब्द बनते गए। तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है।
तो ये तो हमने लिख लिया। अब 5वां में है, दिए गए चित्रों की सहायता से उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। ये चित्र को देखना है और उचित मात्रा, कौन सा मात्रा कहाँ रहेगा, उसको मात्रा को उचित जगह पे लगाना है और शब्द पूरे करना है। तो ये चित्र किस चीज की है? सेब। सेब हो गया आपके। कहा मात्रा लगा? सो पर एक ही मात्रा लगा तो शेर हो गया और व। अब यहाँ दूसरा नंबर का चित्र है क्या? तोता। तो इसको तो में ओ की मात्रा लगाएंगे, तो में आ की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो गया? ये शब्द क्या बना आपका? तोता। अब इसी प्रकार ये चित्र किस चीज की है? घोड़ा की है। तो घोड़ा पे क्या? घ में ओ की मात्रा लगाएंगे, र में आ की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा शब्द? घोड़ा। अब ये है चित्र हाथी का। तो ह में आ की मात्रा लगाएंगे, थ में दीर्घ की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाथी। तो ये आपके शब्द बन गए सेब, तोता, घोड़ा, हाथी। चित्र को हमने देखा और कहा कौन सी मात्रा लगानी है हमने लगाया, तो ये आपके शब्द पूरे हो गए। अब आप 6, 7, 8 पृष्ठ संख्या 15 से SW यानी गृह कार्य में इसको बनाएंगे। स्कूल खुलने पर हम इसको चेक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।